हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आज के दिन मार्केट में फोकस पर रहने वाला है। क्यों फोकस पर रहने वाला है, तो उसके पीछे का रीज़न है कि ये मार्केट में या तो अपना Q4 रिजल्ट घोषित किए हैं, या फिर डिविडेंड प्रोवाइड करने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसे न्यूज़ की वजह से ये सब के सब स्टॉक फोकस पर रहने वाले हैं। उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं मंगलवार के मार्केट को बताते हुए कि मंगलवार को BSE सेंसेक्स ने 0.08% की बढ़त के साथ यानी 80,288 के लेवल पर क्लोजिंग दिया था, जबकि निफ्टी 0.31% की बढ़त के साथ 24,335 की लेवल पर क्लोज हुआ था। ये मार्केट का हाल है मंगलवार यानी कल के दिन मार्केट कैसा रहा था उसके बारे में। इसके साथ ही साथ मंगलवार को कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स भी थे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनियां भी थी जिन्होंने अपने FY24-25 का Q4 का रिजल्ट घोषित किया है, जिसकी बेसिस पर ये आज के दिन मार्केट में कुछ नया कर सकते हैं। मतलब इनमें मोमेंटम बना के ऊपर भी, ये मोमेंटम बना के ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, मोमेंटम बना के नीचे की तरफ भी गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट उन Q4 का रिजल्ट अगर प्रॉफिट में रहा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर वहीं Q4 का रिजल्ट माइनस में रहा होगा, निगेटिव रहा होगा उनका रिटर्न, तो वो लोग नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जब मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद अपने Q4 के नतीजों को घोषित किया है। मतलब उसने Q4 के नतीजों को बताया है कि उनका पूरा क्वार्टर कैसा बीता है, मतलब अच्छी बीता है, खराब बीता है, उसके बारे में। इसमें उन्होंने बताया है कि चौथी तिमाही में बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 19% बढ़ा है। 19% उनका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर बढ़ा है। कौन सी कंपनी का? बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। और ये 19% बढ़कर पहुंच चुका है 4,546 करोड़ रुपए पर। मतलब अच्छे खासे बढ़त दिखाई दिए हैं इस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। और साथ ही साथ बजाज कंपनी का, इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, चूंकि ये लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है तो इसका शुद्ध ब्याज भी जो है, शुद्ध ब्याज आय जो है 22% बढ़ गया है। ये 22% बढ़कर पहुंच गया है 9,807 करोड़ रुपए पर, जो इसी तिमाही में यानी पिछली साल इसी तिमाही में 8,013 करोड़ रुपए था। 8,013 करोड़ रुपए की चीज हो चुकी है 9,807 करोड़ रुपए का। लगभग 1,000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। मतलब 22% का उनका प्रॉफिट हुआ है इस बजाज हाउसिंग फाइनेंस का। इसकी वजह से ये मार्केट में आज अप ट्रेंड या डाउन, मतलब आप देख सकते हैं उसके हिसाब से कि कौन सी मार्केट कौन सी मूवमेंट दिखा सकता है। आज इस पे ज़्यादा फोकस रह सकता है। और अब चलिए चलते हैं दूसरी कंपनी पे, और दूसरा कंपनी है BPCL। BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी मार्च 2025 के Q4 का रिजल्ट प्रोवाइड किया है कि इनका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसके बारे में। तो अगर BPCL के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो पिछली साल से इन्होंने अब इस साल यानी इस क्वार्टर में इन्होंने 8% की गिरावट दर्ज की है अपने प्रॉफिट में। और इस 8% गिरावट के साथ इनका प्रॉफिट पहुंच चुका है 4,392 करोड़ रुपए पर। जबकि अगर आप पिछली साल को देखेंगे तो ये इसी तिमाही में 4,789 करोड़ रुपए था, वो अब पहुंच चुका है 4,392 करोड़ रुपया। मतलब 8% के इनके प्रॉफिट में कुल लॉस हुआ है। इसके साथ ही साथ कंपनी के ऑपरेशंस के रेवेन्यू में भी घाटा हुआ है। इसमें हुआ है 4% का घाटा। प्रॉफिट में इनके 8% का घाटा हुआ है, जबकि ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आता है उसमें 4% का घाटा हुआ है। 4% के घाटे के साथ ये पहुंच चुका है 1,32,087 करोड़ रुपए से 1,26,916 करोड़ रुपए पर। पिछली साल इसी तिमाही में 1,32,087 करोड़ रुपए था, जबकि इसी तिमाही में इस साल 1,26,916 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब BPCL इस क्वार्टर में लॉस में रहा है। 8% का उसके प्रॉफिट में लॉस हुआ है, जबकि 4% की उसको लॉस हुआ है रेवेन्यू में।
वहीं अगर अगले स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। सीमेंट कंपनी के बारे में, अल्ट्राटेक के बारे में हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसको आप अगर देखना चाहते हैं, सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट ने क्वार्टर 4 का रिजल्ट 2024-25 FY 24-25 का अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट प्रोवाइड किया है। इसमें उन्होंने क्या बताया है कि अपने स्टैंड लोन नेट प्रॉफिट से 75% के सालाना आधार पर वृद्धि हुआ है। बहुत गजब तरीके से इसका प्रॉफिट हुआ है। और कितनी का प्रॉफिट हुआ है? 75% का। 75% प्रॉफिट होना, लगभग इनकी प्रॉफिट जो है वो दोगुनी हो चुकी है। इस 75% के प्रॉफिट के साथ ये पहुंच चुका है 929 करोड़ रुपए पर। इनका सालाना आधार पर जो प्रॉफिट है वो पहुंच चुका है 929 करोड़ रुपए पर। अडानी ग्रुप का ये कंपनी है अंबुजा सीमेंट। वहीं इस कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो भी पिछली साल की अपेक्षा 19% बढ़ा है। 19% बढ़कर ये पहुंच चुका है 5,670 करोड़ रुपए पर। अंबुजा सीमेंट ने अच्छे खासे प्रॉफिट बुक किए हैं इस क्वार्टर 4 में। 75% का क्वार्टर 4 में इनका सालाना प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि 19% का इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है। इसके साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड प्रोवाइड करने के लिए भी कहा है। डिविडेंड कितने रुपए का प्रोवाइड करने वाला है? तो 2 रुपये प्रति शेयर पर डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला है अंबुजा सीमेंट। तो ये चर्चा रहा अंबुजा सीमेंट के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ, और अगला स्टॉक है ट्रेंट। ट्रेंट का इस मार्च तिमाही में यानी क्वार्टर 4 में लॉस हुआ है। कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट 55% घटा है। अच्छी खासी इनकी लॉस हुई है। 55% घटकर ये पहुंच चुका है 318 करोड़ रुपए पर, जबकि पिछली साल इसी अवधि में, इसी क्वार्टर 4 में 704 करोड़ रुपए था। 55% घटकर ये पहुंच चुका है 318 करोड़ रुपए। 704 करोड़ रुपए से ये पहुंच चुका है 318 करोड़ रुपए पर। लेकिन अगर इनकी रेवेन्यू की बात करें तो इनकी रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिला है। इनका रेवेन्यू 28% बढ़ा है। पिछली साल यही रेवेन्यू, इसी क्वार्टर में रेवेन्यू इनका 3,298 करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़कर पहुंच चुका है 4,217 करोड़ रुपए। मतलब इनके प्रॉफिट में लॉस जरूर हुआ है, 55% घटा जरूर है, जबकि इनका रेवेन्यू 28% बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट में घाटा होने के बावजूद भी यह कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला है। कितने रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला है? तो 5 रुपये प्रति इक्विटी पर ये डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला है। तो ट्रेंट का हालचाल भी थोड़ा सा गड़बड़ ही रहा है। 55% का इनको घाटा हुआ है इनके नेट प्रॉफिट पे। तो ये बात रही आज के उन स्टॉक्स के बारे में जो आज रडार पर रहने वाला है। न सिर्फ आज बल्कि पूरी वीक ये ऐसे स्टॉक हैं जो रडार पर रहने वाले हैं, फोकस पर रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्रॉफिट, रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू भी बहुत अच्छा खासा बढ़ा है, जबकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्रॉफिट घटा है, रेवेन्यू बढ़ा है, जबकि कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों घटा है। इसकी वजह से ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस पूरे वीक फोकस पर रहने वाले हैं। लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस ज़रूर करिए। उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करने का सोचिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।